हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 10। तो लास्ट लेक्चर मीन्स लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में जाना है, उसका थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है और एक दो एप्लीकेशन भी देखा है। तो आज वही देखेंगे हम लोग कि गॉस थ्योरम का और भी बहुत कुछ एप्लीकेशन है, तो उनमें से कुछ आज डिस्कस करेंगे जो हम लोगों के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे जो एक्सप्रेशन है, डेरिवेशन है, उसके ऊपर बेसिस करके न्यूमेरिकल जो जो मतलब बनता है वो मैं दिखा दूंगा। वो सब न्यूमेरिकल एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो ज्यादातर मतलब मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और चलो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं हम लोग का आज का लेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 10। तो आज का हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन वाइज आंसर। अप्लाइंग गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, applying Gauss theorem, calculate electric field of a thin, infinitely long straight of a thin, infinitely long straight, infinitely long straight line of charge, line of charge with a uniform charge density, with a uniform line charge density lambda coulomb per meter, coulomb per meter। कॉपी कर लो क्वेश्चन। Applying Gauss theorem, calculate electric field of a thin, infinity long straight line charge with a uniform line charge density lambda coulomb per meter। तो पहले तो हम लोगों को समझना होगा कि लाइन चार्ज डेंसिटी क्या है। तो मान लो कि ये एक इंफिनिटी लॉन्ग वायर है, इस पे मैंने क्यू चार्ज डाल दिया है। तो क्यू चार्ज क्या होगा, पूरा लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो प्लस क्यू डाल दिया है तो ये पूरा प्लस क्यू इस लाइन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब मान लेते हैं इस लेंथ का वायर है, कितना है एल, या फिर इंफिनिटी लॉन्ग वायर पार्ट का कोई भी एक लेंथ ले लेते हैं एल, कोई भी एक पार्ट का लेंथ ले लेते हैं एल। तो इस एल पार्ट में हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे स्मॉल क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो एल लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, स्मॉल एल। वन लेंथ पे कितना होगा, स्मॉल क्यू बाई एल। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ये होता है एक फॉर्मूला। लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होता है। तो हम लोगों ने देखा है पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होता है, क्यू बाई एल। तो हम लोगों का लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया क्यू बाई एल। तो ऐसे ही हम लोगों को निकालना है कि इंफिनिटी लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहली बात तो है कि गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक क्लोज सरफेस चाहिए। तो इस पॉइंट से
मान लेते हैं वायर से आर डिस्टेंस के थ्रू पी पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये हम लोगों को बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस वायर को लेके एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस बना लेते हैं। तो वायर के लिए क्लोज सरफेस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सिलेंडर। ठीक है, वायर के लिए हम लोगों को क्लोज सरफेस सिलेंडर लेना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक सिलेंडर ले लिया। तो देखो ये एक क्लोज सरफेस हो गया जिसपे यहाँ पर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो सिलेंडर का लेंथ मान लो हम लोगों ने ले लिया स्मॉल एन। ठीक है, सिलेंडर का लेंथ हम लोगों ने मान लिया स्मॉल एन। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस यहाँ पर टोटल कितना सरफेस है, 3 सरफेस है। एक है सिलेंडर का कर्व सरफेस, दूसरा है ऊपर वाला सर्कुलर सरफेस, तीसरा है नीचे वाला सर्कुलर सरफेस। तो यहाँ पर 3 सरफेस है जिसका हम लोग S1, S2, S3 देके डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो लाइन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली आउटवर्ड ऐसे करके होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब बाहर की तरफ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ऐसा ही होगा। ऐसा तो फ्लक्स नहीं हो सकता कि चार्ज यहाँ पर है, ऐसा करके तो फ्लक्स नहीं जाएगा। मतलब ये दो ऊपर और नीचे का जो सरफेस है ये दोनों हम लोगों की कोई भी काम का चीज नहीं है। ये दोनों फ्लक्स के साथ और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल होने से क्या होगा, ई डॉट डी एस जब हम लोग करेंगे ई डी एस कॉस थीटा, तब आ जाएगा ई डी एस कॉस 90। तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर हम लोगों को क्या निकालना है अभी, जो इस कर्व सरफेस का एरिया, क्योंकि ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, एस इक्वल टू 2 पाई आर एल। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल। ठीक है, चलो ठीक है, फिर देखते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा करके डिराइव कर लेते हैं क्या आता है, कुछ थ्योरी वगैरह भी लिख देते हैं। ये तो हो गया इतना तक हम लोगों का सिलेंडर का पार्ट। तो कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्मली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कुछ लिख लो, कंसीडर ए थिन यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर, consider a thin uniform long wire having a uniform linear charge density, having a uniform linear charge density lambda। ये तो क्वेश्चन पे दिया हुआ है, मीटर coulomb per meter. By symmetry, the electric field of the line charge by symmetry, electric field on the line charge is directly outward direction। ठीक, is outward direction and its magnitude is same at all points, and its magnitude is same at all points, and its magnitude is seen at all points equidistant from line charge, equidistant from
लाइन चार्ज, क्योंकि जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई R। तो R सेम होने से, Q सेम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। तो यहाँ पर तो चार्ज तो सेम है, तो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, टू डिटरमाइन द electric field, to determine the electric field at a distance r from the wire, we have to, हम लोगों को क्या पढ़ना रहेगा भाई, we have to choose a Gaussian surface. We have to choose a cylindrical Gaussian surface. ठीक है, तो सरफेस का ले लेते हैं ऑफ रेडियस r and length small l, ठीक, and with its axis along the line charge, and with its axis along the line charge। बस हो गया। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक r रेडियस का और l लेंथ का एक सिलेंडर एज्यूम करना पड़ेगा एज ए गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो as shown in the figure, it has, as shown in the figure, it has three surfaces. One, two is circular surface S1 and S2, sorry S3, and one is curved surface, S2। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस जो हम लोगों ने लिया है इसमें दो है, सर्कुलर सरफेस और S2 जो है वो है कर्व सरफेस। ऑब्वियसली यहां पर ds1 पैरेलल टू E and ds2 perpendicular to E and ds3 पैरेलल टू E। S1 E के साथ पैरेलल है और S2 S3 E के साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, सॉरी S2 परपेंडिकुलर है, S3 पैरेलल है। तो so only the curved surface contributes towards the total flux. So only the curved surface contribute the total flux। ठीक है, तो सिर्फ कर्व सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स निकालने से
हो जाएगा हम लोगों को। तो देखते हैं क्या आता है कर्व सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है। अच्छा, सो फाई ई या टोटल इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन, इसको अभी अगर तोड़ देते हैं तो s1 ई डॉट ds प्लस s2 ई डॉट ds प्लस s3 ई डॉट ds। ठीक है, तो सबके डॉट प्लॉट करने से आएगा s1 ई ds cos थीटा प्लस s2 ई ds cos थीटा प्लस s3 ई ds cos थीटा। तो इन दोनों के लिए तो cos 0 है क्योंकि ई ds पैरेलल है। तो s1 ई ds cos 0 डिग्री प्लस s2 ई ds cos 0 डिग्री प्लस s3 ई ds cos 0 डिग्री। s2 के लिए 90 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा s2 ई डॉट सॉरी ई ds प्लस 0। ठीक है, तो ई ds का इंटीग्रल करना है हमको। तो ई ds का इंटीग्रल करने, ds का इंटीग्रल करने से आएगा s, तो ई डॉट s, और s क्या है? कर्व सरफेस का एरिया, और कर्व सरफेस का एरिया क्या है? ई डॉट 2 पाई आर एल, ये है कर्व सरफेस का एरिया। तो ये मिटा देते हैं। तो कर्व सरफेस का एरिया, और हम लोगों को तो अभी टोटल फ्लक्स भी मिल गया है E डॉट 2 पाई आर एल, एंड वी नो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन 0। इसको 1 नंबर डाल देते हैं, इसको 2 नंबर डाल देते हैं। ठीक है, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। एंड हम लोग को और एक बात क्या पता है? Q इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू Q बाई L, दैट मीन्स Q इक्वल्स टू लैम्डा L। तो फाई इक्वल्स टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन 0, इसको 3 नंबर दे देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we can write E dot 2 pi r L equals to lambda L by epsilon 0. So E equals to lambda L by epsilon 0 into 2 pi r L. L कैंसिल हो गया, तो रह गया है सिर्फ लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये होता है लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉपी कर लो, यही होता है लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए, वो होता है 2 पाई आर एल। तो इसके साथ E डॉट ds करने से आएगा E ds cos थीटा। फिर हम लोगों को क्या करना है, ds का इंटीग्रल करने से आएगा एरिया, मतलब सरफेस एरिया s मतलब 2 पाई आर एल। यहाँ पर सिर्फ इसका वैल्यू बैठाना है। फिर गॉसियन, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0, Q की जगह पर लैम्डा एल पुट करना है। फिर दोनों इक्वेशन से इजीली E का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो इतना तक है हम लोगों का लाइन चार्ज, इंफिनिटी लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी डिस्टेंस पे।
तो अभी दूसरा एक देख लेते हैं जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्वेश्चन 2, अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट apply Gauss theorem to calculate apply Gauss theorem to calculate the electric field due to an infinite plane sheet of charge, due to an infinite plane sheet of charge। ठीक है, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एक ले लेते हैं, ऐसा यहां पर दे देते हैं चार्ज। ठीक है, यहां पर चार्ज दे दिया। तो प्लेन शीट के लिए प्लेन शीट से कोई भी एक डिस्टेंस मान लो, जहां से पी पॉइंट पे निकलना है हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर भी हम लोगों को गॉसियन सरफेस चाहिए। तो यहां पर गॉसियन सरफेस के लिए भी हम लोग एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं। मान लो ये हो गया हम लोगों का सिलेंडर। ठीक है, ये सिलेंडर दोनों तरफ ही होगा क्योंकि प्लेन शीट। अब सबसे पहले बोल देता हूं कि प्लेन शीट क्या है। प्लेन शीट मतलब मान लो बहुत ही पतला वाला एक शीट, मतलब जैसे कि एक ब्लेड या फिर एक पेपर का पेज ऐसा होता है। तो पेपर का पेज ऐसा होने से जो चार्ज रहेगा, ये सेम चार्ज के लिए इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सेम चार्ज के लिए इस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो हम लोग दोनों की तरफ एक सिलेंडर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन शीट तो ऐसा रहेगा। तो इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स होगा, डायरेक्टली आउटवर्ड्स, मतलब इस साइड पे सीधा इस डायरेक्शन पे। तो क्रॉस करेगा सिर्फ इसका सर्कुलर सरफेस एरिया, और काट सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल। तो सर्कुलर सरफेस एरिया को हम लोग एस एज्यूम कर लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कुलर सरफेस हम लोग एस एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोग का टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, एस प्लस एस 2s। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं कुछ। जैसे कि हम लोगों ने इनफिनिट लॉन्ग वायर के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा था। तो यहाँ पर तो प्लेन चार्ज है, मतलब इनफिनिट शीट के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू है Q बाई A, मीन्स पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इस प्लेट का अगर टोटल एरिया A हो जाता है तो A एरिया में मान लेते हैं Q चार्ज है, तो 1 एरिया में कितना होगा Q बाई A। तो उसी को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, चलो ठीक है। as shown in the figure, consider a thin infinite plane, thin infinite plane, a thin infinite plane sheet of charge with uniform surface charge density sigma. We wish to calculate electric field. We wish to calculate
electric field. We wish to calculate electric field at a point P, at a point P, at distance r from it, at distance r from it. ठीक है, हम लोगों को इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोगों को डिराइव करना है या डिटरमाइन करना है. ठीक है, बाय सिमेट्री जैसे कि हम लोगों ने पहले वाला में देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट्स आउटवर्ड नॉर्मल टू द स्टेट. इलेक्ट्रिक फील्ड points outward normal to the sheet. जो शीट है, शीट के नॉर्मल पे जाएगा, मतलब इस साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा. ठीक है. ऑल्सो इट मस्ट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑल्सो it had same magnitude and opposite direction. Same magnitude and opposite direction at 2 points P and P dash. At 2 points P एंड पी डैश. यहां पर मान लेते हैं एक पॉइंट पी डैश. ठीक है. इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द शीट एंड ऑन ऑपोजिट साइड्स. इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द शीट एंड ऑन ऑपोजिट sides. Opposite sides. ठीक. We choose cylindrical Gaussian surface. We choose cylindrical Gaussian surface. Gaussian surface. We choose cylindrical Gaussian surface of cross-sectional area A. Of cross-sectional area A. ठीक है. And length 2r with the axis perpendicular to the sheet. And length 2r with its axis perpendicular with its axis perpendicular to the sheet. ठीक है. इतना तो हम लोगों ने लिख लिया है कि एक शीट है, इसके दोनों तरफ से हम लोगों को इक्वी डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेजर करना है. तो क्या होगा, तो हम लोगों ने एक एस क्रॉस सेक्शनल एरिया का और 2r लेंथ का सिलेंडर कंसीडर कर लिया है. तो अभी इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिटरमाइन करना है. ठीक है, वो भी गॉस थ्योरम अप्लाई करके. ये मिटा देते हैं. तो as the line of force are parallel to the curved surface, as the line of force parallel to the curved surface, as the line of force parallel to the curved surface of the cylinder.
ऑफ द सिलेंडर। जैसे कि मैंने पहले बोला था, कर्व सरफेस पे होके तो ये कर्व सरफेस रहेगा, तो इसके साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो कर्व सरफेस के थ्रू पैरेलल हो जाएगा और सर्कुलर सरफेस के थ्रू परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस इज 0। द फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस is 0. The flux through the plane end surface the flux through the plane end surface of the cylinder is phi E equals to E dot A plus E dot A। तो ये हो जाएगा 2E A। ठीक है, फाई इक्वल्स टू क्या है, E डॉट ds। तो ds के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर A होगा, क्योंकि हम लोगों ने दोनों कर्व सरफेस एरिया को सर्कुलर सरफेस एरिया को A एज्यूम किया था, तो यहाँ पर फ्लक्स आ गया 2E A। ठीक है, तो फिर चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस U equals to सिग्मा A। ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अभी डायरेक्ट गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम अप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई E इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन। तो यहां पर Q की जगह पर हम लोग सिग्मा A लिख सकते हैं, तो सिग्मा A बाई एप्सिलॉन। और यहां पर क्या आया है, फाई E इक्वल्स टू 2EA। तो ये तो हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। From equation 1 and 2 we get 2EA equals to sigma A by एप्सिलॉन 0। ए कैंसिल हो गया, तो ए आ गया E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ए है हम लोगों का प्लेन शीट, इनफिनिट प्लेन शीट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो कॉपी कर लो। चलो ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के ऊपर आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी और एंट्रेंस के लिए भी। एक है इनफाइनिट लॉन्ग वायर के लिए और दूसरा है इनफाइनिट प्लेन शीट के लिए। और थोड़ा बहुत बाकी है गॉसियन थ्योरम के ऊपर, जो है स्फीयर वाला। मीन्स स्फीयर का अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होगा, स्फीयर के ऊपर क्या होगा। तो ये हम लोग नेक्स्ट डे पे देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम चले जाएंगे पोटेंशियल चैप्टर में और कैपेसिटेंस वाले में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक मार देना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो टाटा।